नमस्कार। आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी राजस्थान। तो राजस्थान में एक विषय को लेकर लगातार एक विषय ने जोर पकड़ा हुआ है और वो विषय है वन स्टेट वन इलेक्शन। लगातार इस बात को लेकर राजस्थान में चर्चाएं तेज हैं, कोई इसके पक्ष में है तो कोई विपक्ष में। आज उसी को लेकर हम लोग आज इस डिबेट में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ में बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में शैलेश कौशिक जुड़े हैं। शैलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ सुमित गर्ग जुड़े हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और इस मुद्दे को लेकर हम जो बात करेंगे कि वन स्टेट वन इलेक्शन के क्या फायदे हैं, क्या कुछ नुकसान है। तो ओपनिंग नोट के लिए मैं चाहूंगी कि शैलेश जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अपनी राय रखें। इस पर क्या कुछ कहेंगे शैलेश? देखिए, वन स्टेट वन इलेक्शन, राजस्थान सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने बजट में इसका एक विशेष प्रावधान किया गया था और कहा कि राजस्थान को वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर ले जाएंगे। निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है और एक ऐसा कदम है जिसके कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि जब लगातार आप देखिए कि चुनावों के दौर से राजस्थान को गुजरना पड़ता है, जिलों को गुजरना पड़ता है, तो उस स्थिति में उस जिलों में डेवलपमेंट भी रुक जाते हैं और तमाम तरीके के डेवलपमेंट के साथ साथ तमाम तरीके की ऐसी व्यवस्था होती है जिनके कारण लगातार लगभग लगभग 2 साल राजस्थान चुनावों के दौर से गुजरता है। और उन गुजरने के दौरान उन जगह की जो लोकल स्ट्रक्चर्स होती है, लोकल बॉडीज होती हैं, चाहे पंचायती राज की हो चाहे नगर निकाय की हो, उनमें लगातार काम शून्य हो जाते हैं और जनता के काम के साथ साथ विकास के काम भी प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक सराहनीय कदम है जिसके दूरगामी परिणाम राजस्थान के विकास में निश्चित रूप से होंगे। जी, आप चलेंगे सुमित जी के पास। सुमित जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ फायदे लग रहे हैं आपको इस निर्णय के? फायदे नुकसान तो अपनी जगह है, लेकिन मैं आपसे बस इतना बताना चाहता हूं कि नीयत ठीक नहीं। सरकार किसी न किसी तरह से कोई ना कोई हथकंडा अपना के जो लोकतांत्रिक इदारे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, उन पर कब्जा करना चाहती है। उसके दो फायदे लेना चाहती है सरकार। एक, हार से बचना चाहती है। लोकसभा चुनावों ने तय कर दिया इस देश में बीजेपी की दिशा और दशा क्या हो। ये अपनी हार से बचना चाहते हैं। अब हार से बचे तो लोकतांत्रिक संस्थाएं उनको काबू में कैसे लाएं, उसके लिए इन्होंने एक शगुफा छोड़ा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन। ये कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल ये करके संस्थाओं पर कब्जा करेंगे। मैं आपसे इनसे जानना चाहता हूं कि पहले जो चरण में होने वाले हैं उनको तो आप आगे लेके जाएंगे, आगे वालों को पहले लेके आएंगे, और बीच में आप खुद ही कह रहे हो कि लगभग 1 साल तक प्रशासक बैठेगा। वो प्रशासक जो होगा, क्या वो लोकतांत्रिक होगा? वो बिल्कुल नहीं होगा। वो कौन होगा? वो सरकार की कुठपुतली होगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार की नीयत ये इनको लेके भी खराब है, और सरकार की नीयत जो डेमोक्रेसी में डिलीवरी सिस्टम है उसको भी लेके खराब है। सरकार नहीं चाहती कि फायदे जनता तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इससे पहले हमने छोटे जिले बनाए। छोटे जिलों का हमारा जो सोच थी वो ये थी, जल्दी से जल्दी जो जन योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंचे। इसी को लेकर मैं इसी पे आ रहा हूं, वन स्टेट वन इलेक्शन पे। इसी को जी लेकर हमने छोटी छोटी नगर पालिकाएं बनाई, नगर निगम दो दो जगह, हर जगह दो दो बनाए। उसका कारण केवल और केवल ये था कि हम ये चाहते थे कि जनता को जनप्रतिनिधि की सुगमता हो। एक जयपुर पूरा अपने आप में एक महानगर, उसका एक मेयर हो तो जनता को सुगमता उतनी नहीं होगी जितनी दो में होगी। हमने पूरे देश का, चाहे वो छोटे जिलों को लेके हो और चाहे वो छोटी नगर पालिका नगर निगमों को लेके हो, पूरे देश का अध्ययन किया। बॉम्बे का अध्ययन किया, वो 5 नगर पालिका महानगर पालिका है। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? दिल्ली में 2 या 3 है, पूना में 4 है, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? लेकिन ये केवल और केवल दुर्भावना से ग्रसित होकर अपनी खींच मिटाने के लिए, अपनी हार मिटाने के लिए, लोकतांत्रिक इदारों पर गैर लोकतांत्रिक तरीके से कब्जा करने के लिए एक कुचक्र चलाना चाहते हैं और इन लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हैं। जी, मैं लौटूंगी आपके पास सुमित बहुत जल्द, लेकिन मेरा एक सवाल शैलेश से है। शैलेश, सुमित का कहना है कि जो प्रशासक बैठाया जाएगा वो कहीं ना कहीं सरकार की कठपुतली होगा। तो सरकार तो फिलहाल बीजेपी की है, तो क्या लगता है कि ये झालम झोल क्यों लग रहा है?
ये स्थितियां ऐसी क्यों बनी हुई है कि लगातार जो सरकार ने जो फैसला लिया है उस पे लोग तैयार ही नहीं है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल लगातार, सबको मालूम है कि इन जो पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में किस तरीके से, आप देखिए कि ऐसी मुझे कोई 10 नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बता दें जिनमें उस जगह के विधायकों की या उस जगह के प्रभावी नेताओं के भाई, भतीजा, बेटा, बेटी, पत्नी प्रधान, चेयरमैन, मेयर नहीं रहा हो। जी। और स्थिति ये है कि कई 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 जगह तो स्थिति है कि अगर एक विधानसभा में 2 नगर पालिका, 2 पंचायत समिति में, तो एक में बेटा और एक में बहू तक को प्रधान और मेयर नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया गया। तो कांग्रेस कम से कम इस स्थिति में नहीं है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बात तो सोचती नहीं है। इनके यहाँ चाहे ऊपर से लेकर कैडर फिक्स है, गांधी परिवार से लेकर नीचे तक का परिवारवाद हावी रहता है, इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर, लोकतांत्रिक संविधान संस्थाओं पर इनको बोलने का कोई हक नहीं है। जहां तक इन्होंने बात की थी, और इनकी नीयत सब जानते हैं, किस तरीके से इन्होंने वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं का हनन किया, स्थानीय कार्यकर्ताओं के अधिकारों का हनन किया, केवल केवल अपने परिवार के सदस्यों को चाहे मेयर बनाया, चाहे प्रधान बनाया, चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया। अब आप, और किस तरीके से लगातार 5 साल लूट की जनता जानती है कि नगर पालिकाओं में और पंचायतों में आम ठेकेदारों को टेंडर तक नहीं दिए, केवल परिवार के लोगों ने अध्यक्ष रहे और उनके निकटवर्ती लोगों को काम दिए गए। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं। ये कहते हैं कि जिस तरीके से कि नगर निगम हमने 2 बनाई, आपने 2 नगर निगम बनाई, आपके स्वार्थ थे 2 नगर निगम बनाने में। आप जयपुर की नगर निगम को, आपको मालूम है कि आपका आज तक आधिपत्य नहीं रहा था, तो उसके परिणाम भी देखिए कि उन नगर निगम की मेयर आज किस स्थिति पर है, किस तरीके से भ्रष्टाचार का उन्होंने बोलबाला रहा था। अगर हम बात करते हैं प्रशासक लगाने की, निश्चित रूप से जब कोई संस्था में चुनाव नहीं हो पाते हैं तो उस जगह, चाहे वो अगर विधानसभा की बात करें तो राष्ट्रपति शासन होता है, और लोक इनकी बात करें तो प्रशासक लगाए जाते हैं। प्रशासक अगर इनका ये कहना है कि प्रशासक जिस तरीके से कठपुतली होते हैं, तो ये समझो अधिकार है राजअधिकारी राजस्थान के ऊपर, उनकी निष्पक्षता पर और उनकी निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, जो कांग्रेस की एक लगातार 5 साल तक परंपरा नहीं है। अगर इनकी कोई अधिकारी माने तो ये उनके लिए ठीक है, लेकिन, और देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये इतना इससे डर क्यों रहे? क्या लोकतंत्र में ये, अगर एक समय राजस्थान के हित में सोचना चाहिए कांग्रेस को कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी परंपरा को ला रही है जिसके माध्यम से जो राजस्थान में लगातार, जब नवंबर में विधानसभा के चुनाव शुरू होते हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव, और उसके बाद, अगर सुमित जी को याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूं कि नवंबर से चुनाव शुरू होते हैं और अगले साल के 2000 नवंबर, इस साल शुरू होंगे 24 के, और 26 तक चुनाव चलते हैं। 2 साल राजस्थान पूरे आचार संहिता के घालमेल में रहता है, विकास जी। के कार्य प्रभावित नहीं होते, लेकिन जी सरकार के काम बिल्कुल प्रभावित। आपने बिल्कुल 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 शैलेश, आपसे बिल्कुल एक सवाल मेरा ये भी है, आपने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर इलेक्शंस एक साथ होंगे तो उतनी ज्यादा ईवीएम मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, और जितनी ज्यादा ईवीएम मशीन्स की जो जरूरत पड़ेगी उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा आएगी, तो जो कॉस्ट आ रही है वो लमसम 9,284 करोड़ के आसपास आ रही है। तो क्या सरकार इतना एक साथ इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेगी ईवीएम मशीन पे? फिर उनके रखरखाव की स्थिति, उनको भंडारण, उनका एक जगह उनको रखना, वो संभालना, वो एक अलग अपनी कॉस्ट बियर करेगा, तो उसको कैसे झेलेगी सरकार? वो कैसे मैनेजमेंट होगा देखिए, पूरा? बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसका दूसरा पहलू सोचिए कि जब, अगर हम किसी चीज में एक टाइम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर वो उस देश की जनता के, उस प्रदेश की जनता के और फाइनेंस की दृष्टि से अगर वो उचित है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के दूरगामी परिणाम हर बार मिलेंगे। जब एक बार अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे इन चीजों में, तो लेकिन पंद्रह जब भी साल के चुनाव बाद होंगे तो तो वन टाइम, 15 साल के बाद तो शैलेश जी चेंज करनी पड़ेंगी मशीन्स को, ईवीएम मशीन्स नहीं को हर 15, 15 साल में तो बदलना होता है। बिल्कुल बदलना होता है, लेकिन आप उस 15 साल का टोटल ऑफ कॉस्ट निकालिए। दूसरी बात, आप इसके दूसरे पहलू पर जाइए, जब हम लगातार इन जगहों पर चुनाव कराते रहते हैं हर 6-6 महीने में, आचार संहिता के साथ साथ आप दूसरा ध्यान रखिए, हमारे कितने कर्मचारियों, कितना जो कर्मचारियों की मैन पावर होती है वो बार बार चुनावों में लगती है। इसके अलावा हमारे जो पुलिस के लोग होते हैं, सुरक्षा के लोग होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जिले में, एक जिले से दूसरे, कहीं यहाँ से बॉर्डर के में मूवमेंट, उसमें कितना खर्चा होता है। अगर आप इन सारे खर्चों को देखेंगे और सारे समय को देखेंगे, और विकास की जो गति प्रभावित होती है, जो धीमी होती है तो जीरो हो जाती है, उसको देखेंगे, तो ऐसी दृष्टि में वन टाइम कॉस्ट जो इन्वेस्टमेंट है 15 साल का, अगर इसका कैलकुलेशन, और ये टोटल लगा लगा 2 साल के लगातार जो चुनावों का चक्र भी घूमने होता है, इसके कैलकुलेशन देखेंगे तो इसके कई दूरगामी परिणाम और कई लाभ के परिणाम है, और राजस्थान की जनता को लगातार मिलते रहेंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे सुमित जी? देखिए, मेरे बीजेपी के साथी ने एक बात कही कि परिवारवाद। भाई, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। अरे, आप तो हमारे यहां से बुला के यही करते हो। अभी हरियाणा में देखा आपने, किरण चौधरी जी को बुलाया, कांग्रेस की नेता थी, उनको राज्यसभा भेजा, उनकी बेटी को विधानसभा का टिकट दिया। तो आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। दूसरी बात, मैंने जो नियत की करी थी वो और बता देता हूं कि इनकी नीति
किन नियत पर आधारित होती है? किस देश के प्रधानमंत्री जी पिछले 5-10 साल से ढिंढोरा पीट रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन? आदरणीय कोविंद साहब की अध्यक्षता में उन्होंने कमेटी बना दी, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, उसके बाद कुछ नहीं। क्या हुआ उसका? भारत में नाम लेने का साहस नहीं कर पा रही है बीजेपी, क्योंकि अब इनको लगता है कि प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा है शायद। तो मेरा ये कहना है कि ये कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल इदारों पे कब्जा करेंगे। और उदाहरण मैं दे देता हूं, ये किस तरह से लोकतांत्रिक रूप से चुनी संस्थाओं को कुचलते हैं और जेब में रख लेते हैं, और उसके बाद कानूनों को ताक पर रख देते हैं उनको चलाने के लिए। हाल ही में इन्होंने पिछले 6 महीने पहले राजस्थान क्रिकेट संघ को भंग किया, केवल ये कह के कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, और अपने एक विधायक को वहां इम्पोज कर दिया, क्या बना के, कि एडो कमेटी का कन्वीनर बना के। एज पर द स्पोर्ट्स एक्ट 90 दिन के अंदर चुनाव कराने होते हैं, लेकिन चुनाव नहीं करा रहे। 6 महीने हो गए, क्यों? कि इनका विधायक जो है वो राजस्थान का क्रिकेट चला रहा है। वो एक अलग बात है कि उनको हत्या में उसको सजा हो चुकी है, वो अपने आप में एक दूसरा विषय है। लेकिन किस तरह से ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को जेब में रख के जा रहे हैं, ये अपने आप में एक उदाहरण है। मैं फिर कह देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये कुछ नहीं करेंगे, ये केवल और केवल संस्थाओं को जेब में रख के चलेंगे, क्योंकि अब इनको लग गया है कि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले लेकिन चुनाव हो जाएंगे, जो चुनाव में 6 क्रिकेट जीरो से जो हारेंगे। जी, लेकिन जो क्रिकेट संघ की आपने बात करी सुमित, उस पर तो बहुत गंभीर आरोप लगे थे। उन आरोपों के बारे में क्या कुछ कहेंगे? और ऐसा भी था कि अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया गया था। इस्तीफे की बात नहीं कर रहा मैं, उसको भंग करने की कह रहा हूं। मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का मेंबर हूं। मुझे भी किस तरह से इन्होंने मतलब आज तो पता ही नहीं पड़ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। कुछ आरोप नहीं थे, केवल मनगढ़ंत आरोप थे। आज तक 1 रुपए का आरोप ये साबित नहीं कर पाए, और मैं आपके चैनल पे गारंटी के साथ दावा कर रहा हूं कि ये कभी कर भी नहीं पाएंगे। और अगर इतने ही नियत के ठीक हैं, तो क्यों नहीं 90 दिन में इन्होंने चुनाव करा दिए? क्यों आगे लेके चले गए? भ्रष्टाचार था तो 90 दिन बहुत थे, जब कर लेते। अब कुछ नहीं करना चाहते, लीपापोती कर रहे हैं, और एक नया राजस्थान क्रिकेट संघ राजस्थान को बनाएंगे ये, और उसको उसी तरह से कब्जाएंगे। इन्होंने बात करी कि साहब पैसे की, जहां तक बात है, पैसा कोई इश्यू नहीं है। अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को कब्जा करना चाहते हैं, उन्हें मारना चाहते हैं, उन्हें खत्म करना चाहते हैं, उन्हें भी अपनी जेबी संस्थाएं बनाना चाहते हैं, जैसे कि ऊपर से मोदी जी ने चालू किया, नीचे से अब ये करना चाहते हैं। इसके अलावा इनकी कोई योजना नहीं है, बीजेपी ये कह रही है सूत्री जी कार्यक्रम में कब्जा सुमित, लेना। बीजेपी कह रही है कि देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लगती है, लोगों के 2 मिनट सरकारी मारे। कामकाज काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक सवाल यह है कि एक मुद्दा ये भी बनाया जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता नहीं लगे और एक बार में सारा काम हो जाए, जनता परेशान ना हो, इसलिए भी वन स्टेट वन इलेक्शन करवा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं मैडम, कि यही शगुफा इन्होंने केंद्र में छोड़ा। कोविंद साहब की अध्यक्षता में कमेटी बना ली, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज से 6 महीने पहले। क्या हुआ? उसका नाम लेना बंद कर दिया। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ना, क्यों करा रहे हैं? हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों कराने जा रहे हैं? महाराष्ट्र में चुनाव क्यों नहीं करा लिए प्रीपोन करके केंद्र के साथ? तो मेरा ये कहना है कि ये केवल और केवल ये सब शगुफे, अरे भाई कुछ करने के लिए कुछ बहाने तो देने पड़ेंगे ना। तो ये वो बहाने दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। नियत बिल्कुल खोटी है, इसके अलावा मन में पूरी बेईमानी है, और कुछ नहीं करना है। लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ना आजादी से पहले, ना आजादी के बाद, ना आजादी के समय। ये जी केवल और क्या केवल अपनी जी जेबी संस्था बनाएंगे, लौटेंगे इसके बिल्कुल। अलावा कुछ नहीं करेंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे शैलेश इस विषय में? देखिए, बड़े लोकतंत्र की बातों पर जब ये कांग्रेस के लोग बात करते हैं, तो जिनके चाहे इतिहास को देखें, चाहे भविष्य को देखें, और चाहे वर्तमान में प्रदेश में इनकी युवराज राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण को देखें, तो बड़ी हंसी सी आती है। कांग्रेस के प्रवक्ता कम से कम अपने एलओपी के भाषण को तो सुन लें कि उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर, मतलब विदेश अमेरिका में जाकर उन्होंने कहा है कि मुझे अभी जो 2024 की लोकसभा के चुनाव हुए उन पर विश्वास नहीं रहा। ये उनका वक्तव्य था। उन्होंने कहा था कि कोई उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी की इतनी सीट आएंगी। अरे आप गनीमत मानिए, आपकी इतनी सीट आ गई। और दूसरा इन्होंने कहा कि इन्होंने भारत के चुनाविक संस्था चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, अमेरिका में जाकर विदेशों में भारत की छवि को खराब करना इनकी पार्टी की नीति है। इन्होंने भारत के मतदाताओं के निर्णय पर सवाल उठाया, जो भारत के 140 करोड़ मतदाता है उनके निर्णय पर सवाल उठाने वाले जो लोग जनता पर सवाल उठाया इन्होंने, किस तरीके से आप देखिए। तो इस तरीके लोकतंत्र की बातें करना इनके लिए शोभा नहीं देता। आज स्थिति यह है कि ये कांग्रेस इस बात, अब ये कह रहे थे कि साहब क्यों वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसीजर अंडर फॉलो है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ये कोई कांग्रेस की या यूपीए की सरकार नहीं है तुरंत निर्णय करती है।
हर विषय की जो बाध्यताएं होती है, कानूनी बाध्यताएं होती हैं, उनके प्रयास किए जाते हैं, उनको सुलझाया जाता है, उन पर नीतिगत लोगों से निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद कमेटी, सब कमेटी रिपोर्ट तैयार करती है, उसके बाद ये निर्णय होते हैं। तो इस कोई कांग्रेस की तरह नहीं है कि आए कोई चीज आई। और जिस आरसीए की बात कर रहे हैं, मैं सुमित जी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, आप उसके सम्मानित मेंबर रहे, जैसे आप बता रहे हैं, वो आरसीए तो 5 साल रहा ही नहीं। वो तो गहलोत क्रिकेट एसोसिएशन हो गया, और वो कांग्रेस क्रिकेट एसोसिएशन हो गया। उसने तो लगाए लूट कसौटी के क्या किया, और सारे उसके जो भी भ्रष्टाचार है सामने आएंगे। आपके संग समस्या ये है, आप अगर रीट की बात करते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं, आप क्या हो रहा है, तो आपको दिख रहा है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। आप तो जल जीवन मिशन की बात करते हैं, आप कहते हैं क्या हो रहा है, तो वो भी आ रहा है। आप और आपके नेता डोटासरा जी कह रहे बड़ी मछलियां मगरमच्छ भी आ रहे हैं। थोड़ा समय रखिए, क्रिकेट के भी आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी पूर्व जैसे कार्य नहीं करती, पूर्व दुर्भावना कैसे काम नहीं करती। जो तथ्य सामने आते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन जांच में सामने आते हैं, समीक्षा में जाते हैं, उसके बाद निर्णय होता है। इसलिए आरसीए का भी निर्णय होगा, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी निर्णय होगा, आप परेशान मत होइए। तो आपने मेरा जी केवल इतना सा कहना है, आपसे मेरा कहना है कि अगर राजस्थान की सरकार एक निर्णय ले रही है, और उस निर्णय से निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को लाभ होता है, राजस्थान की जनता में तमाम विकास के कार्य प्रभावित होते हैं, बार बार आचार संहिता कर 2 साल पूरा राजस्थान लोकल इलेक्शन के में डूब जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार ये निर्णय ले रही है कि हम सारे चुनावों को एक साथ कराएंगे, तो इसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है राजस्थान के हित में। आपने एक बहुत बड़ा सवाल कहा कि सब पैसा कोई इशू नहीं है, बिल्कुल पैसा इशू हमारे लिए। हमारे राजस्थान का हर पैसा राजस्थान की जनता के विकास के लिए, राजस्थान की जनता के लिए इसके उपयोगी है। आपकी तरह नहीं है कि कांग्रेस के विधायकों को सीएम बनाकर, निजी क्षेत्र में सीएम बनाकर भाई भतीजावाद बांट दो। हमारे इलेक्शन होगा, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगा, वन नेशन वन स्टेट वन इलेक्शन कराएंगे, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आकर जनता की सरकार चलाएंगे। जी फिलहाल अभी जो है इस डिबेट को जो है एक बार निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं। तो हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में शैलेश कौशिक जुड़े थे, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता के रूप में सुमित गर्ग जुड़े थे। तो फिलहाल वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर अभी जो पूर्ण रूप से निर्णय जो है अभी सामने नहीं आया है। फिलहाल अभी तक उस पर जो है विचार विमर्श किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जैसा कि कहा गया कि आदर्श आचार संहिता लगती है, लोगों के कामकाज प्रभावित होते हैं, और इसके साथ भाई भतीजावाद, परिवारवाद जैसी कई बातें सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ जैसा कि प्रशासक जो नियुक्त किए जाएंगे उनको भी कठपुतली जैसा शब्दों का इस्तेमाल कर कहा गया है कि सरकार की कठपुतली बने रहेंगे जो प्रशासक होंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये इलेक्शंस होंगे इस पर क्या निर्णय आएगा, कि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ निर्णय बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश, पंजाब केसरी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका, और फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी यही पंजाब केसरी राजस्थान में। नमस्कार।